हूँ आप लोग अपने घरों में सुरक्षित, स्वस्थ और मस्त होंगे, ठीक है ना। और कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए कमर कसकर तैयार भी होंगे। तो चलिए अपनी अपनी कॉपी किताब खोल लीजिए और पेन पेंसिल निकाल कर लर्निंग लिसनिंग मोड पर आ जाइए, ठीक है। तो आज हम बच्चों हिंदी के अध्याय 1 सूर के बालकृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सूर के बालकृष्ण क्या है? ये सूरदास जी द्वारा रचित काव्य है, ठीक है। तो सूर के बालकृष्ण के रचयिता सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पहले हम जानेंगे। तो सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के 8 श्रेष्ठ कवियों में से एक भी थे और अग्रणी भक्त कवि थे। तात्पर्य कहने का यह है कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1535 में हुआ। वे जन्म से जन्मांध थे, मतलब अंधे थे। उनकी जो शिक्षा दीक्षा है गुरु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में हुई। वल्लभ कहने का तात्पर्य उनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे और वे गोकुल के श्रीनाथ मंदिर में ही रहकर कृष्ण की भक्ति में भजन पूजन कीर्तन आदि किया करते थे और वहीं रहते हुए उन्होंने अपने काव्य की रचना की। उनकी मृत्यु विक्रम संवत 1642 में हुई और उन्होंने 3 प्रमुख रचनाएं की। पहला सूरसागर, दूसरा सूर सारावली और तीसरा साहित्य लहरी। ये 3 उन्होंने काव्य संग्रह लिखे और उनका गायन किया। उनकी जो रचनाओं की काव्य भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। साथ में उनके काव्य में काव्य संगीत और माधुर्य की त्रिवेणी बही। सूरदास जी का जो हिंदी साहित्य में नाम सूर्य की तरह सदा चमकते रहेगा। तो ये मैंने संक्षेप में सूरदास जी के जीवन परिचय बताया। बच्चों, अब हम जो उनके द्वारा लिखित पदों को समझेंगे, उसमें पहला पद जो है उसका केंद्रीय भाव यह है कि उसमें माँ की शिशुपरक अभिलाषाओं पर कवि ने प्रकाश डाला है। माँ अपने बच्चे के प्रति कैसी कैसी इच्छाएं करती है, बच्चे के प्रति क्या क्या सोचती है, क्या क्या कल्पना करती है, इस बारे में कवि ने प्रकाश डाला है और समझाया है। दूसरे पद में शिशुपरक बालहट पर प्रकाश डाला है। ये छोटा बच्चा कैसे कैसे बाल लीलाएं करता है, उसकी चेष्टाएं क्या होती हैं और वो किस तरह अपनी माँ से जिद करता है और सभी से किस प्रकार जिद करता है, उस कार्य व्यवहार पर सूरदास जी ने प्रकाश डाला है। तो तीसरे पद में उद्धव के माध्यम से यशोदा ने देवकी को संदेश जो भेजा उस बारे में प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो चलिए अपनी किताब पर खोलिए और पहले पद पर ध्यान दीजिए। बच्चों, मैं आपको पद की एक पंक्तियां पढ़ते जाऊंगी और जो कठिन शब्द दिखेगा उसका अर्थ बताते हुए भावार्थ समझाते जाऊंगी। पहली पंक्ति, जसुमती मन अभिलाष करे। अभिलाष यानी इच्छा करती है, मन ही मन इच्छा करती है। कौन? यशोदा माँ। कब मेरो लाल घुटुअनी रेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ मन ही मन श्री कृष्ण के प्रति
इच्छाएं व्यक्त करती है। कहती है कब मेरा लाल घुटनों के बल चलना सीखेगा, कब धरती पग द्वेक धरे और कब धरती पर अपने दोनों पैर से खड़ा होगा। कब द्वे दांत दूध के देखो, द्वे यानी दो, कब मैं अपने लाल के दो दूध के दांत को देख पाऊंगी। कब तोतरे मुख वचन झरे और कब उसके मुख से तोतली बोली सुन पाऊंगी। झरे यानी निकलना, कब उसके मुख से तोतली भाषा निकलेगी। इच्छाएं व्यक्त करती है। कहती है कब मेरा लाल घुटनों के बल चलना सीखेगा, कब धरती पग द्वेक धरे और कब धरती पर अपने दोनों पैर से खड़ा होगा। कब द्वे दांत दूध के देखो, द्वे यानी दो, कब मैं अपने लाल के दो दूध के दांत को देख पाऊंगी। कब तोतरे मुख वचन झरे और कब उसके मुख से तोतली बोली सुन पाऊंगी। झरे यानी निकलना, कब उसके मुख से तोतली भाषा निकलेगी और मैं सुन पाऊंगी। कब नंद ही बाबा कही बोले, कब जननी कही मोहि ररे, कब ये नंद को बाबा कहकर पुकारेंगे और कब मुझे माँ कहकर पुकारेंगे। कब मेरो अचरा गही मोहन, कब ये मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर जोई सोई कही मोसो झगरे, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ या बात के लिए मुझसे झगड़ा करेगा। अर्थात कब ये मुझे अपना बालहट दिखाएगा, कब ये किसी भी वस्तु के लिए जिद करेगा। कब धो तनक तनक कछुखे है अपने करसो मुख ही भरे, और ये कब अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कुछ खाना सीखेगा। कब हंसी बात कहोगो मुँह से या छविते दुख दूर धरे, कब ये हंस हंस कर मुझसे बात करेगा जिसे देखकर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्याम अकेले आंगन छाड़े आप गई कछु काजू धरे। इस प्रकार मन ही मन में इच्छा सोचती हुई, विचारती हुई, व्यक्त करती हुई यशोदा माँ श्री कृष्ण को अकेले आंगन में छोड़कर कुछ काम के लिए अंदर चली जाती है। यही अंतर इस बीच अंधवाई उठियो एक आंधी आती है, गरजत गगन, आकाश गरजने लगते हैं, आकाश में गर्जना होने लगती है, सहित गहरे और चारों ओर अंधकार छा जाता है। सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि, जो जहाँ तहाँ सब अति ही डरे। तो सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धरे, कब ये हंस हंस कर मुझसे बात करेगा जिसे देखकर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्याम अकेले आंगन छाड़े आप गई कछु काजू धरे। इस प्रकार मन ही मन में इच्छा सोचती हुई, विचारती हुई, व्यक्त करती हुई यशोदा माँ श्री कृष्ण को अकेले आंगन में छोड़कर कुछ काम के लिए अंदर चली जाती है। यही अंतर इस बीच अंधवाई उठियो एक आंधी आती है, गरजत गगन, आकाश गरजने लगते हैं, आकाश में गर्जना होने लगती है, सहित गहरे और चारों ओर अंधकार छा जाता है। सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि, जो जहाँ तहाँ सब अति ही डरे। तो सूरदास जी कहते हैं कि वासियों ने जब ये आकाश की गर्जना सुनी तो जो जहाँ था वहीं डर करके रुक गया। कहने का भाव ये है, ये तो मैंने पद का आपको भावार्थ बताया, और भाव यह है कि सूरदास जी
माँ यशोदा और श्री कृष्ण के बीच के चित्रण को, के वात्सल्य भाव को, उनकी चेष्टाओं को और भाव भंगिमाओं पर प्रकाश डालकर अपनी भक्ति भावना व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त कर रहे हैं। इस पद में जो विशेषताएं हैं, अब उसको पर आप ध्यान दीजिए। ये जो पद है गेय है, क्यों? इसमें तुकबंदी है, इसलिए ये गा सकते हैं इसे। और जहाँ जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, जैसे दांत, दूध और अकेले आंगन और गरजत गगन, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति हुई है, जैसे तनक तनक, वहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जोई सोई जहता में पद मैत्री है, और पूरे पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको विशेषताएं बता दी। बच्चों, इस अध्याय के पहले पद को मैंने समझाया है। अब भाग 2 में मैं दूसरे पद को और भाग 3 में मैं तीसरे पद को समझाऊंगी।